हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल वन प्लस नॉलेज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कंप्यूटर से रिलेटेड 30 महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या होता है। तो कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या होता है दोस्तों, बहुत ही बेसिक सा प्रश्न है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, संगणक। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सीडी रोम के संबंध में बॉर्म का पूर्ण रूप क्या होता है। तो सीडी रोम के संबंध में बॉर्म का पूर्ण रूप क्या होता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही, राइट बंस रीड मैनी। राइट बंस रीड मैनी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है। तो इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही, प्राइमरी स्टोरेज। ठीक है, प्राइमरी स्टोरेज। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, समान रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर कौन सा है। तो सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर कौन सा है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही, डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर की क्या विशेषता है। तो पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर की क्या विशेषता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही, कृत्रिम बुद्धि। कृत्रिम बुद्धि। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, बेबी नाम किस कंप्यूटर को दिया गया है। तो बेबी नाम किस कंप्यूटर को दिया गया है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही, मार्क वन। मार्क वन। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रथम माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था। तो प्रथम माइक्रो प्रोसेसर कौन सा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही, 4000, इंटेल 4004। इंटेल 4004 हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक सुपर कंप्यूटर की चरम गति कितनी है। तो आधुनिक सुपर कंप्यूटर की चरम गति कितनी है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही, 100 गीगा फ्लॉप्स। 100 गीगा फ्लॉप्स हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एआई का पूरा नाम क्या होता है। तो एआई का पूर्ण रूप क्या होता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य घटक था। तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य घटक क्या था दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही, वैक्यूम ट्यूब और बॉल्व। वैक्यूम ट्यूब और बॉल्व था दोस्तों। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर कौन सा है दोस्तों। तो प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर कौन है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एनियक। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, एनियक। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, www के आविष्कारक कौन है। तो www के आविष्कारक कौन है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही, टिम बर्नर्स-ली। टिम बर्नर्स-ली हो जाएंगे। ठीक है, अगर www का पूर्ण रूप पूछे दोस्तों तो वर्ल्ड वाइड वेब हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा होता है। तो कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। तो कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही, एप्लीकेशन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एप्लीकेशन हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का प्रत्येक कंपोनेंट क्या होता है। तो कंप्यूटर का प्रत्येक कंपोनेंट क्या होता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही, हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर हो जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वप्रथम कंप्यूटर विश्वविद्यालय कौन सा है दोस्तों। तो भारत का सर्वप्रथम कंप्यूटर विश्वविद्यालय कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही, राजीव गांधी कंप्यूटर विश्वविद्यालय। राजीव गांधी कंप्यूटर विश्वविद्यालय। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई थी। तो सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई दोस्तों। तो इसका राइट आंसर जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही 1946। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है पंच कार्ड की 11वीं पंक्ति को क्या कहते हैं। तो पंच कार्ड के 11वीं पंक्ति को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही एक्स पंच। ठीक है। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या होता है। तो कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या होता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही सीपीयू होता है। ठीक है। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कंप्यूटर में बनी परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं। तो कंप्यूटर में बनी परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाए दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही रोम कहा जाता है रीड ऑनली मेमोरी। ठीक है दोस्तों। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना। तो विश्व का सबसे पहले सुपर कंप्यूटर कब बना दोस्तों। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही 1975। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाए दोस्तों 1975। ठीक है दोस्तों। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों सीडी का पूरा नाम क्या होता है। तो सीडी का पूर्ण रूप क्या होता है दोस्तों। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही कॉम्पैक्ट डिस्क हो जाए दोस्तों। ठीक है। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कीबोर्ड में शिफ्ट की बटन कितनी होती है। तो कीबोर्ड में शिफ्ट की बटन कितनी होती है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही 2 बटन होती है। ठीक है। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कंप्यूटर मॉनिटर को और किस रूप में जाना जाता है। तो कंप्यूटर मॉनिटर को और किस रूप में जाना जाता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही VDU विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ठीक है दोस्तों।